नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फ्यूचर। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जाग रहे हैं जहां तकनीक और प्रकृति पूर्ण सामंजस्य में मौजूद हैं, जहां हर सूर्योदय नई संभावनाएं और उम्मीद लेकर आता है। आज मैं आपको एक ऐसे समय में कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूं जो कभी सिर्फ एक पल के लिए ही रहता था। वर्ष 285 है। हमारे शहर इतने बदल गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, जिसमें अत्याधुनिक नवाचार और अतीत की बुद्धिमत्ता का मिश्रण है। इस दुनिया का हर कोना दशकों की प्रगति को दर्शाता है और प्रदूषण और ट्रैफिक जाम के दिन अब चले गए हैं। हवा ताजा है, आसमान साफ है और सड़कें हर किसी के लिए खुली हैं। हमारे शहर आजादी से सांस लेते हैं और हमने एक नई दुनिया बनाई है जो समावेशी, जीवंत और जीवन से भरपूर है। सभी क्षेत्रों के लोग प्रगति और शांति के साझा सपने से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। बादलों को छूते जगमगाते शहरों की दुनिया, जहां गगनचुंबी इमारतें मानवीय उपलब्धियों के स्मारकों की तरह उभरी हैं। ये टावर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारी महत्वाकांक्षा और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। हमारी इमारतें आकर्षक और हरी भरी हैं, जिन्हें पर्यावरण के साथ सहजता से घुलने मिलने के लिए डिजाइन किया गया है। हरे भरे बगीचे उनकी दीवारों पर चढ़े हुए हैं और हर संरचना संधारणीय जीवन का प्रमाण है। हमारी इमारतें आकर्षक और हरी भरी हैं, जिन्हें पर्यावरण के साथ सहजता से घुलने मिलने के लिए डिजाइन किया गया है। हरे भरे बगीचे उनकी दीवारों पर चढ़ते हैं और हर जगह वे सूर्य और हवा से संचालित होते हैं, जो हमारे जीवन को ईंधन देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नवीकरणीय संसाधन हमारी प्रगति के केंद्र में है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल कल सुनिश्चित करते हैं। हमारी उड़ने वाली कारों और हाई स्पीड ट्रेनों के साथ परिवहन बहुत आसान हो गया है। यात्रा तेज, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है, जो लोगों और स्थानों को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ती है। दुनिया छोटी और अवसरपूर्ण लगती है। जीवन अच्छा है मेरे दोस्तों, जीवन बहुत अच्छा है। इस भविष्य में खुशी और खुशहाली हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में है। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहाँ सपने हकीकत बन गए हैं और सबसे अच्छा अभी बाकी है। गैप 3S। अब हमें बीमारी की चिंता नहीं रहती। उन्नत चिकित्सा ने हमें पहले से कहीं अधिक स्वस्थ बना दिया है। रोबोट हमारे दैनिक कार्यों में मदद करते हैं, जिससे हमें परिवार और अवकाश के लिए अधिक समय मिलता है। शिक्षा और ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है। एक साधारण आवाज आदेश के साथ हम इंटरनेट पर जानकारी के विशाल पुस्तकालय तक पहुंच सकते हैं। अब हम एक वैश्विक गांव हैं, जो पहले से कहीं अधिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये घटना भी अन्य दिनों की तरह ही घटी। आसमान जो कभी साफ और नीला था, अजीब रोशनियों से भर गया। वे हम पर उतर आए, ये दूसरी दुनिया से आए प्राणी। हमारे दिलों में डर समा गया। क्या वे यहाँ शांति से थे या वे विनाश लेकर आए? हमें जल्द ही पता चल गया कि उनके इरादे दोस्ताना नहीं थे। आक्रमण शुरू हो चुका था। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। दुनिया के हर कोने में, न्यूयॉर्क की चहल पहल भरी सड़कों से लेकर दूर दराज के देशों के शांत गांवों तक, लोग एक ही अनिश्चितता की भावना से एकजुट होकर रुक गए। आतंक, आप जानते हैं, हमें निगलने की धमकी दे रहा था। हर घर, हर दिल में डर घुस गया, क्योंकि परिवार एक दूसरे से चिपके हुए थे, अंधेरे में आराम की तलाश कर रहे थे। अज्ञात बड़ा हो गया और दुनिया से अलग हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उल्लेखनीय था। निराशा के बीच आशा की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। लोग आगे बढ़ने लगे, पड़ोसियों और अजनबियों की मदद करने लगे। वह डर जो कभी हमें विभाजित करता था, अब खत्म हो गया है। हम, पृथ्वी के लोग, एक साथ खड़े थे। सीमाएं फीकी पड़ गईं, भाषाएं आपस में मिल गईं, और जो मतभेद कभी असाध्य लगते थे, वे महत्वहीन हो गए। उस क्षण में मानवता ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को याद किया। हमने अपने मतभेदों को किनारे रख दिया। पुरानी दुश्मनी भूल गए, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हमारा अस्तित्व सहयोग पर निर्भर करता है। पूर्व दुश्मन सहयोगी बन गए, और जो समुदाय कभी नहीं बनते थे, वे भी एक हो गए। हम जानते थे कि हमारा अस्तित्व एकता पर निर्भर है। नेता, वैज्ञानिक और आम लोग आपातकालीन बैठकों में एकत्रित हुए, ज्ञान और संसाधनों को साझा किया। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों ने सहयोग किया, जिससे प्रेरणा मिली। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया। दिन रात उन्होंने ब्लूप्रिंट और डेटा पर काम किया, समाधान खोजने के लिए समय के साथ दौड़ लगाई। उनके दृढ़ संकल्प ने हम सभी को प्रेरित किया, हमें याद दिलाया। उन्होंने शक्तिशाली हथियार और रक्षा प्रणालियां विकसित की। नई प्रौद्योगिकियां उभरी, जो आवश्यकता के अनुसार गढ़ी गईं और सरलता से निर्देशित हुई।
प्रत्येक सफलता हमें लड़ाई के अवसर के करीब ले गई और प्रत्येक परीक्षण हमने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। सैनिक और नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, अपने से बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट थे। भारी मुश्किलों के बावजूद हमने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। यह हमारा घर था और हम आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करेंगे। साथ मिलकर हम डर से भी ज्यादा ताकतवर बन गए और साबित किया कि जब मानवता एक साथ खड़ी होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। युद्ध लंबा और कठिन था। महीनों तक दुनिया अंधेरे में डूबी रही और हर दिन अस्तित्व के लिए संघर्ष जैसा लग रहा था। सड़कों पर लड़ी गई और हारी गई लड़ाइयों की यादें गूंज रही थीं और युद्ध के मैदान में मौजूद लोग भी। हमने कई बहादुर आत्माओं को खो दिया है। उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। स्मारक पर प्रत्येक मोमबत्ती एक कहानी, दूसरों की स्वतंत्रता के लिए दिए गए जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। हम उन्हें सम्मानित करने, उन्हें याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन अंत में मानवता की भावना की जीत हुई। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने एक दूसरे में ताकत पाई। समुदाय एक साथ आए, अजनबी दोस्त बन गए और हम एक साथ खड़े रहे। हमने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और अपने ग्रह को पुनः प्राप्त किया। जीत की ध्वनि सड़कों पर गूंज रही थी, क्योंकि लोग न केवल संघर्ष के अंत का जश्न मना रहे थे, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का भी जश्न मना रहे थे। झंडे ऊंचे लहरा रहे थे। जीत बहुत मुश्किल से मिली, लेकिन यह हमारी थी। वापस हासिल की गई हर इंच जमीन हमारी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। एक साथ खड़े होकर हमने एकता और उम्मीद के प्रतीक के रूप में अपना झंडा फहराया। शपथ ली, युद्ध की राख से एक नई उम्मीद जगी। जैसे जैसे सूरज शहर के ऊपर उगता गया, उसने नवीनीकरण की शुरुआत को रोशन किया। नई इमारतें, ताजा विकास और बेहतर कल का वादा। अतीत के निशान हमने सीखा कि हम एक साथ मिलकर ज्यादा मजबूत हैं। सभी क्षेत्रों के लोगों ने एक साझा उद्देश्य से हाथ मिलाया। साथ मिलकर हमने घरों का पुनर्निर्माण किया, समुदायों को बहाल किया और अंतिम समय के लिए एक आधार तैयार किया। हमने विपत्ति के समय मानवता का सर्वश्रेष्ठ रूप देखा है। स्वयंसेवकों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उन लोगों के बीच करुणा की भावना बही जिनके पास बहुत कम बचा था। सबसे अंधेरे क्षणों में दयालु पृथ्वी का भविष्य, जो कभी अनिश्चित था, अब एकजुट और शांतिपूर्ण कल के वादे से भरा हुआ है। बच्चे साफ आसमान के नीचे हंस रहे थे, परिवार फिर से एक हो गए थे और शहर एक बार फिर से फलने फूलने लगा था। हमने धीरज रखा था,